कि ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। 90% जो लोग होते हैं उनमें कोई भी वजह मौजूद नहीं होती। ब्लड प्रेशर इडियोपैथिक कहलाता है और उसमें सिर्फ दवाई और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कलीमुल्लाह शेख है। मैं एक इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ रेजिडेंसी का लियाकत नेशनल हॉस्पिटल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। हमें पता है कि सारी दुनिया में हाइपरटेंशन की प्रीवेलेंस विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती जा रही है और तकरीबन इस वक्त दुनिया में कोई 8 बिलियन के करीब लोग हैं। उनमें से 1.3 बिलियन के करीब हाइपरटेंशन से अफेक्टेड हैं। हाइपरटेंशन की वजह से तकरीबन हर साल 10 मिलियन लोगों की डेथ हो जाती है। हमें पता है कि इस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है। इससे रिलेटेड जनरली कोई अलामात नहीं होते, लेकिन लोग सर में दर्द को जनरली हाइपरटेंशन से कोरिलेटेड करते हैं। जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है तो सारी दुनिया में जितने भी एडल्ट्स हैं उनमें से 3 में से 1 बंदा जो है ना हाइपरटेंशन से अफेक्टेड है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ रहता है तो दिल के ऊपर, दिमाग के ऊपर, आँखों के ऊपर और गुर्दों के ऊपर बुरा असर रखता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फालिज का खतरा बढ़ जाता है, जिससे गुर्दों के फेल्यूर का खतरा बढ़ जाता है और बीनाई जाने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम हाइपरटेंशन की तशखीस करें और उसको प्रॉपर तरीके से इलाज करें तो इस सारे अमराज से हम बचाव कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की तशखीस बहुत ही आसान है। आप किसी करीबी डॉक्टर से, अगर आपकी उम्र 20 साल से ज़्यादा है तो अगर आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है जो कि 120/80 से कम है तो 5 साल में एक मरतबा आप चेक करा लें। लेकिन अगर आपका एलिवेटेड या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है तो एक 24 घंटे का एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग का टेस्ट होता है जिससे तशखीस हो जाती है। और अगर ब्लड प्रेशर की तशखीस हो गई तो उसको फिर 2 तरीके से इलाज किया जाता है। एक है जिसको हम कहते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें नमक का कम इस्तेमाल, सब्जी फ्रूट का ज़्यादा, गोश्त का कम इस्तेमाल और वज़न का कम करना। इसको कहते हैं डैश थेरापी, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। दूसरा है दवाइयों का इलाज। एक मरतबा अगर दवाई शुरू की जाए, जैसे मैंने कहा कि इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, तो फिर कोई भी दवाई 24 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करती। तो आप अपना एक टाइम सेट कर लें जिसमें आप 1 गोली या 2 गोली जो आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है वो आपको सारी ज़िंदगी के लिए होती है। उसके अलावा एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हाइपरटेंशन से रिलेटेड है, पहले हम ब्लड प्रेशर को एज अ नंबर के तौर पर ट्रीट करते थे, अभी वो इसको हम कहते हैं पैराडिम शिफ्ट। अभी हम कहते हैं कि ओवरऑल रिस्क को कैलकुलेट करें। 40 साल से अगर आपकी उम्र ज़्यादा है तो क्योंकि दिल के मसाइल होने का रिस्क बढ़ता जाता है ब्लड प्रेशर के मरीजों में, तो ओवरऑल देखते हैं कि रिस्क कितना है। तो इसमें सारी दुनिया ने डिवाइड कर लिया है कि आप कैटेगराइज करें हर मरीज को ब्लड प्रेशर के कि वो लो रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है या एक्सट्रीम रिस्क है, ग्रुप में आते हैं। उसके लिए एक ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं जिसको पूल्ड कोहॉर्ट कैलकुलेटर कहलाता है। जो यूरोप में यूज़ होता है उसको क्यूरिस कैलकुलेटर कहते हैं। उसमें जो है ना आप अगर आपका जो जेंडर है, आपकी उम्र है, आपकी जो रेस है, आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल और आपका हाई HDL अच्छा जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो, ब्लड प्रेशर का नंबर और अगर आपका डायबिटीज़ स्टेटस है या आप स्मोकर स्टेटस है, ये आप डालेंगे तो आपको ओवरऑल रिस्क बता देगा। और अगर आपका रिस्क 7.5% से ज़्यादा है तो ना सिर्फ आप ब्लड प्रेशर की गोली खाएंगे बल्कि साथ में कोलेस्ट्रॉल की दवाई भी खाएंगे। एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को अडॉप्ट करें, इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। वो इस तरह से कि रिकग्नाइज करें कि कौन से ग्रुप हैं जिसमें रिस्क ज़्यादा है। दूसरा ये है कि ओवरऑल रिस्क कैलकुलेट करके प्रॉपर तरीके से ट्रीट करें तो हम फालिज के ख़तरों को, हार्ट अटैक के ख़तरों को, बीनाई जाने के ख़तरों को और गुर्दों के फेलियर के ख़तरे को रोका जा सकता है। जैसे अगर ब्लड प्रेशर किसी का 140 रहता है, अगर वो 10 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर को कम करता है, 130 तक ले आता है, तो 40% फालिज के खतरे को रोका जा सकता है और 30% हार्ट अटैक रिस्क को कम किया जा सकता है।
यहाँ तक कि अगर सिर्फ 2 मिलीमीटर मरकरी ब्लड प्रेशर को कम किया जाए तो उससे भी 10% फालिज का खतरा कम हो सकता है और 7% हार्ट अटैक रिस्क का खतरा कम हो सकता है। तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल एडॉप्ट करें। अपनी दवाइयाँ अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं तो बाकायदगी के साथ खाएं, अपना रिस्क कैलकुलेट करें और एक हेल्दी लाइफ गुजारें। थैंक यू वेरी मच।